फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल्स, दैट मीन्स जिसमें एम्ब्रियोज हमने पहले ही बना करके फ्रीज कर लिए हैं, उन्हें हम गर्भ में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर साइकिल को फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल कहते हैं और आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शीतल। आई एम अ फर्टिलिटी एंड आईवीएफ कंसल्टेंट एट वेदा केयर। सो नाउ व्हाट इज अ फ्रोजन एम्ब्रायो? जब किसी पर्टिकुलर साइकिल में, आईवीएफ साइकिल में, इंजेक्शंस दे करके एग्स लिए जाते हैं, स्पर्म लेकर एक सी करके एम्ब्रियोज बना दिए जाते हैं और उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर दिया जाता है। येस, यू राइटली हर्ड इट, फ्रीज। फ्रीज को मेडिकल लैंग्वेज में हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ सर्टन मीडियाज एम्ब्रियोज को मेटाबॉलिक रेस्ट पर ले जाते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ स्टैचू फेस। एम्ब्रियोज के ना आगे ग्रो करेगा, ना पीछे जाएगा, ना डेड हो जाएगा। इट विल बी इन अ मेटाबॉलिक रेस्ट फेज पर लाया जाता है और उसे फिर -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज करके संभाल कर उस स्टैचू फेस को मेंटेन कर लिया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन में एम्ब्रियोज डिप हो जाते हैं। सो freezing the embryos with the help of certain medias and then continuing that frozen state at -196 degree centigrade in liquid nitrogen को embryo freezing कहते हैं, in medical terms cryopreservation of the embryos। इस तरीके से एम्ब्रियोज को फ्रीज करने के बाद जनरली इट इज सेड दैट कि पॉसिबली विद इन एज अर्ली एज पॉसिबल और लेटेस्ट बाय 7 years यूज कर लेना चाहिए। बट देर इज नो डेटा अवेलेबल कि कब तक के बाद यूज करने पर वो एम्ब्रियोज खराब पाए जाएंगे। सो वंस यू हैव फ्रोजन द एम्ब्रायोज, दे आर विथ यू फॉर अ गुड टाइम, बट डेफिनेटली टाइम रहते गर्भ को तैयार करके, फीमेल की सही उम्र रहते एम्ब्रियो ट्रांसफर करके प्रेगनेंसी अचीव कर लेनी चाहिए। नाउ व्हाट इज द ट्रांसफर साइकिल? अपने एम्ब्रियोज बना लिए, फ्रीज कर दिए और वो सेफली आपके क्रायो कैन में, आपके आईवीएफ लैब में रखे हुए हैं। अब आप उन्हें ट्रांसफर करना चाहते हैं, विच इज कॉल्ड एज द फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल। इस साइकिल में सबसे पहला काम आपको फीमेल पार्टनर का गर्भ तैयार करना है, टू गेट द यूट्रस रेडी फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। उस गर्भ को तैयार करने के लिए माहवारी के पहले या दूसरे दिन से आप कुछ मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं। ये मेडिकेशंस होते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन के टैबलेट्स। ये कॉमनेस्ट टाइप ऑफ प्रिपरेशन है, और भी कुछ अदर प्रिपरेशन साइकिल्स होते हैं, बट सबसे ज़्यादा कॉमनली दिस साइकिल विच इज़ कॉल्ड एज HRT साइकिल, जिसमें माहवारी के दूसरे दिन से एस्ट्रोजन हार्मोन के टैबलेट्स देकर, कुछ लोग जेल भी यूज़ करते हैं, कुछ लोग कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जो कि मैं रेगुलरली प्रेफर करती हूँ कॉम्बिनेशन यूज़ करना। कर आप मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। एट दिस विद दीज मेडिसिन ओवर द टाइम ऑफ 10 to 15 days फीमेल का गर्भ तैयार हो जाता है। गर्भ की जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है उसे हम फॉलो कर रहे होते हैं सोनोग्राफी करते हुए। सो पेशेंट्स विल बी ऑन दी एस्ट्रोजन टैबलेट्स एंड जेल। अपार्ट फ्रॉम दैट जो रूटीन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फोलिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड अदर नीडेड वाइटामिन जो उस पर्टिकुलर केस के लिए इंपॉर्टेंट है, वो स्टार्ट कर दिए जाते हैं। एंड सोनोग्राफिकली आप एंडोमेट्रियम को फॉलो कर रहे हैं। सो वी सी दैट ऑन एन एवरेज 10 to 15 days के टाइम में ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग तैयार हो जाती है। सो लाइनिंग तैयार हो गई है, ये कैसे डिसाइड किया जाए? मिनिमम 7 millimeters थिकनेस एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की चाहिए होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 millimeter, बिकॉज बिटवीन 7 to 12 millimeter ऑफ एंडोमेट्रियल थिकनेस इट इज़ बिन फाउंड इन n number ऑफ स्टडीज़ कि एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन रेट और IVF साइकिल का सक्सेस रेट बेहतर होता है। सो मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी कंसल्टेंट्स प्रिफर टू कम टू एन एवरेज ऑफ 9 to 10 millimeters ऑफ एंडोमेट्रियम, और वंस दैट इज़ रीच्ड हम कहते हैं कि ना अब तो गर्भ तैयार है। सो अब ये मेडिसिन तो कंटिन्यू रहेंगे, बिकॉज ये मेडिसिन के बल पे ही हमारे गर्भ के अंदर का एंडोमेट्रियम तैयार हुआ है। अब समय आता है एम्ब्रियोज को ट्रांसफ़र करने का। तो गर्भ की लाइनिंग तैयार होने के बाद जब हमने डिसीजन ले लिया है कि अब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने वाले हैं, तब हमें प्रोजेस्टेरॉन मेडिकेशन ऐड करनी होती है, ईदर इन टैबलेट फॉर्म्स और इन इंजेक्शन फॉर्म्स। सो प्रोजेस्टेरॉन की मेडिकेशन शुरू करी जाती है। अब वो कितने दिन देनी है? पुरानी मेडिसिन तो डेफिनेटली कंटिन्यू रहेंगी, उनमें से कोई भी मेडिसिन हमें स्टॉप नहीं करना होता है और ऐड करना होता है प्रोजेस्टेरॉन को। अगर हमने कितने दिन का एम्ब्रियो फ्रीज किया है उसके आधार पर डेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन होते हैं। अगर डे 3 एम्ब्रियो फ्रीज किया होगा तो 3 दिन का प्रोजेस्टेरॉन लेने के बाद चौथे दिन, और अगर डे 5 एम्ब्रियो फ्रीज किया है तो 5 days का प्रोजेस्टेरॉन टैबलेट या इंजेक्शन जो आपके डॉक्टर की चॉइस है लेने के बाद अगले दिन एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। सो नाउ द यूट्रस इज रेडी विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोजन एंड एडेड प्रोजेस्टेरॉन फॉर नंबर ऑफ डेज नीडेड एज पर द एम्ब्रियो फ्रोजन। नाउ योर वूम्ब इज रेडी, नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन भी दे दिया। अब जो एम्ब्रियो आपके पास फ्रोजन स्टेट में रखा हुआ है, जब आपको ट्रांसफ़र करना है, जिस दिन आपको ट्रांसफ़र करना है, उस दिन एम्ब्रियोज को डीफ्रीज किया जाता है।
जिसे मेडिकल लैंग्वेज में थॉइंग कहते हैं। -196 डिग्रीज पर जो एम्ब्रियो फ्रीज स्टेट में हमारे पास रखे हुए हैं, उन्हें अगेन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मीडियाज नॉर्मल 37 डिग्री पर स्टेप बाय स्टेप लाया जाता है। एंड नाउअडेज फ्रीजिंग एंड थॉइंग प्रोटोकॉल्स आर सो एडवांस्ड कि नियरली 99 to 100% एम्ब्रियोज की रिकवरी होती है। किसी किस्म का सेल डैमेज या एम्ब्रियो डैमेज नहीं होता है। दिस हैपेंस ओनली व्हेन द एम्ब्रियोज आर वेरी पुअर क्वालिटी। इफ देर इज नो ग्रेट अफेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एम्ब्रायोज, then generally 99 to 100% is the recovery rate of embryos after thawing। तो जिस दिन हमें ट्रांसफ़र करना है उस दिन पहले एम्ब्रियोज को थॉ कर दिया जाता है। एम्ब्रियोज को थॉ करने के बाद IVF लैब के इंक्यूबेटर्स में रेस्ट कराया जाता है। इट इज़ सेड दैट कि एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स अगर एम्ब्रियोज इंक्यूबेटर्स में रेस्ट करते हैं, क्योंकि अभी अभी वो -196 से 37 डिग्री पर आए हैं एंड दे आर इन लाइफ बैक। वो जिस मेटाबॉलिक अरेस्ट फेज में थे, नाउ दे आर बैक। सो to cope up with the environment, it takes 2 to 3 hours का time to get metabolically also stable, और उसके बाद उन एम्ब्रियोज को हम पेशेंट के गर्भ में ट्रांसफ़र कर देते हैं। दिस ट्रांसफ़र हैपन्स विद द हेल्प ऑफ द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर विच इज़ जनरली सोनोग्राफी गाइडेड, एंड दिस इज़ द वे वी कैरी आउट द फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र साइकिल। नाउ वंस द ट्रांसफ़र हैज़ हैपेंड, आफ्टर दैट 15 डेज का मेडिकेशन का कोर्स होता है, जो हमने वन ऑफ द अपने वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। Do go for that video. You will get great idea about what are the medicines needed after embryo transfer and how precisely you need to take them. So if this procedure is done precisely, it is proven that frozen embryo transfer cycles के results fresh embryo transfer cycles के results के comparison में ज़्यादा पाए जाते हैं। That's why most of the fertility centers shift हो रहे हैं from fresh embryo transfer cycle to frozen embryo transfer cycle, and this has been a boon more specifically in patients of PCOS। जब हम PCOS का IVF करते हैं, नियरली 100% सेंटर्स फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र को प्रिफर करते हैं, बिकॉज द डे आपने इंजेक्शंस दिए हैं लेडी को, PCOS वेमेन को, द मंथ टू फॉर्म द एम्ब्रायोस, उनके हॉर्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इम्प्रपोर्शनेटली हाई होते हैं, और जिस वजह से यूट्रस रेडी नहीं होता है एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए। सो call is taken to freeze all embryos and transfer them at a later cycle when female's body is very well prepared. So this was all about the frozen embryo transfer cycles. If you have any doubt about this particular topic, do post us in the comment section. We'll be very, very happy to reply you. And if you want any particular videos to be made, do suggest us. So see you in the next video with more and more information. Till then, take care and bye-bye.